हम 1 तारीख को बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं, बहुत सारी कमिटमेंट करते हैं, बट उनमें से कुछ लोग हैं उन कमिटमेंट को जल्दी ही भूल जाते हैं, उन रेजोल्यूशन को भूल जाते हैं और फिर उसी दौर में आ जाते हैं जिस दौर से पहले वो गुजर रहे थे। तो हमें उनको भूलना नहीं है, हमें उन सारी चीजों को दोबारा रिमाइंड करना है, विजुलाइज करना है, दोबारा देखना है और रखते हुए अपनी वर्किंग को इस प्रकार से प्लान करना है कि जो भी हमने इस साल को लेकर के अपने लक्ष्य बनाए हैं, अपने मिड टर्म गोल के जो हमने सेट किए हैं, लॉन्ग टर्म गोल जो सेट किए हैं, वो सारे के सारे हमें अचीव होते हुए दिखाई दे। तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। मैं पहले एक स्लाइड से ऐसी से बात करता हूं जिसका संबंध कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति अपनी लाइफ में जब अपने काम की शुरुआत करता है, वो किसी भी सेक्टर से शुरू करता हो, उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, उसने अपनी डिग्री पूरी कर ली, उसने अपना कोई बिजनेस शुरू करना है, उसने अपनी कोई नौकरी, जो भी हो, जब एक व्यक्ति अपनी लाइफ की शुरुआत करता है तो वो अपनी लाइफ को लेकर के बहुत एक्साइटेड होता है। वो अपने परिवार को, अपने माता पिता को जिस माहौल में काम करते हुए देखता है, वो कुछ ना कुछ ऐसे संकल्प करता है कि अब मैं आ गया हूं, अब मैंने कुछ डिसीजन ले लिया, अब मैं काम करने के लिए फील्ड में उतर गया हूं, अब घर के हालात बदलेंगे, जीवन में ये पाएंगे, घर इस प्रकार का होगा, गाड़ी इस प्रकार की होगी, अपना लाइफ स्टाइल, वो कोई ना कोई इस प्रकार के कुछ गोल सेट करता है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी समय बताएगा, बट वो कहीं ना कहीं कुछ सेट करता है कि लाइफ इस प्रकार की होने वाली है। बट सभी लोगों ने देखा भी है और सुना भी है, एक्सपर्ट से हम ट्रेनिंगों भी देखते हैं कि जो लाइफ की जर्नी है, चाहे वो सक्सेस की जर्नी मान लें, वो बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं होती, वो बहुत इजी गोइंग तो नहीं होती। आप किसी भी सड़क पे जब गाड़ी लेके निकलते हैं तो इस भाव के साथ नहीं निकलते हैं कि रोड बिल्कुल खाली मिलेगा, अब तो मैंने 100 की स्पीड पे दौड़ा के वहीं जाके रोकूंगा, बीच में गड्ढे भी मिलेंगे, ब्रेकर भी मिलेंगे, मोड़ भी मिलेंगे, जाम भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बट यदि आप परफेक्ट ड्राइवर हैं तो आप इन सारी चीजों से गुजरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। बट यदि कोई अनाड़ी ड्राइवर है तो वो सफर में परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, किसी को गाली बक रहा होगा, खुद भी परेशान रहेगा और कहीं ना कहीं ठोक देगा और अपना भी नुकसान कर लेगा, किसी और का भी नुकसान कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों से निपटने के लिए घर से मेंटली तैयार होकर नहीं निकला था। बट जो व्यक्ति इस चीज को लेकर मेंटली तैयार होकर निकलता है कि सफर में मजा लेता रहूंगा तो सफर का आनंद भी आएगा और मैं रास्ते को सही ढंग से खुशी खुशी कवर भी कर लूंगा। इसी प्रकार से जब हमारी लाइफ की जर्नी शुरू होती है तो हमें अपनी लाइफ में कुछ लक्ष्य बनाने होते हैं, क्योंकि वो लक्ष्य कभी हमें नेगेटिव नहीं होने देते हैं, वो लक्ष्य कभी हमें निरुत्साहित नहीं होने देते हैं, वो लक्ष्य कभी हमें कंफर्ट जोन में जाने नहीं देते हैं। और यह बताया गया कि जिंदगी में वही व्यक्ति अपने उन लक्ष्यों को पूरा करता है जो उसने बनाए हैं। उन लक्ष्यों को पूरा करने में इन 2 चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है, उसके डिसीजंस और उसके ड्रीम्स। जब तक वो व्यक्ति कोई लक्ष्य नहीं बनाएगा, ना तो वो कोई कड़ा और बड़ा डिसीजन ले पाएगा और ना ही वो कोई बड़ी सारी ड्रीम लिस्ट बना पाएगा। किसी भी व्यक्ति के डिसीजन बड़े उसी के होते हैं जिनके ड्रीम बड़े होते हैं, जिनके ड्रीम नहीं होते वो कभी बड़े डिसीजन नहीं ले पाते। और बड़े डिसीजन और बड़े ड्रीम उन्हीं के, बड़े डिसीजन और बड़े ड्रीम उन्हीं के होते हैं जिनका, बड़े डिसीजन और बड़े ड्रीम उन्हीं लोगों के होते हैं जो अपने काम में अपने बड़े डिसीजन वही ले पाते हैं जो अपने काम में इन सपनों को और इन लक्ष्यों को साथ में रख के काम करते हैं। जब तक आपके सामने डिसीजन नहीं होगा तब तक आप गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके सामने कोई बड़ा ड्रीम नहीं होगा तब तक आप फील्ड में दौड़ नहीं पाएंगे। बट यह भी तय है कि उस गोल तक पहुंचने में जो बीच में एक पार्ट है वो है कुछ हर्डल्स, कुछ चुनौतियां, कुछ ब्रेकर्स। इनको कैसे हैंडल करना है, इनसे कैसे निपटना है, ये चीज यदि आप देख पाए, इन चीजों को सही ढंग से आप मॉनिटर कर पाए और इनके लिए एडवांस प्लानिंग कर पाए तो जो भी लक्ष्य आपने बनाए हैं वो 100% आपके पूरे होने ही होने। इसलिए अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए, अच्छे डिसीजन लीजिए और उन ड्रीम्स को बार बार विजुलाइज करते हुए उनको धीरे धीरे एक एक करके उन पे डेट डालते हुए उनको गोल में कन्वर्ट कीजिए। भले ही शुरुआत छोटे से कीजिए, बट इन सब के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है आपके गोल को अचीव करने का, वो है आपके एक्शन। जैसा मैंने पहले बोला, केवल एक्शन से रिजल्ट नहीं आएगा सर, राइट एक्शन से रिजल्ट आएगा। तो इस इंडस्ट्री में स्पेशली आप यदि अपने एक्शंस को राइट कर पाए तो आप इस इंडस्ट्री में फास्ट रिजल्ट लाने वाले लीडर बन सकते हैं। यदि आप अपने एक्शंस को सीख के उनको वेल प्लान करके करने में कामयाब हो गए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 में से कोई भी व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ। जगदीश कबीरा जी ने 10 लोगों को प्लान दिखाया,
6 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो प्लान तो वही था, प्रोडक्ट भी वही है, कंपनी भी वही है, बताया मैंने भी था, बताया उन्होंने भी था, तो मेरे रिजल्ट क्यों नहीं आ पाए? कहीं ना कहीं मेरा प्लान, प्रेजेंटेशन, मेरा सामने वाले किस प्रकार से उसकी नो को यस में कन्वर्ट करना है, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, उसको बोलने का कितना मौका देना है, उसको जो लाइफ में चाहिए उन चीजों को उसके सामने कैसे लाना है, उसके ड्रीम को कैसे निकलवाना है, वो चीजें मेरे अंदर नहीं थी। मैंने केवल रटा रटा प्लान दिखा दिया और सामने वाले ने मुझे मना कर दिया। यदि मैं भी उसी प्रकार से प्रेजेंटेशन करना सीख जाऊं, उसी प्रकार से सामने वाले की ड्रीम्स को बाहर निकालना सीख जाऊं, उसी प्रकार से सामने वाले की ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख जाऊं, तो मेरे रिजल्ट भी उसी प्रकार से बढ़ जाएंगे। इसलिए अपने गोल को अचीव करने में जो सबसे बड़ा रोल है वो है आपके एक्शंस। तो हम यदि राइट एक्शंस पे आ जाएं तो 100% हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, मैं अक्सर इस चीज को हर ट्रेनिंग में कोट करता हूं। कई बार हमें क्या लगता है, जो हमारी कामयाबी में सबसे बड़ा बाधा जो होता है कि आज मेरे रिजल्ट देखो, इस इंडस्ट्री में आपको एक चीज को मानना पड़ेगा कि अप्स एंड डाउन तो पार्ट रहेगा, अप्स एंड डाउन तो पार्ट है। बिजनेस घटेगा भी, बिजनेस बढ़ेगा भी, टीम के लोग आपके साथ एक्टिवली काम भी करेंगे, टीम के साथ लोग आपके साथ नॉन एक्टिव होकर भी काम करेंगे, आपकी टीम के लोग कहीं ना कहीं साइलेंट जोन में भी जाएंगे, कंफर्ट जोन में भी जाएंगे। यदि आप इन चीजों में उलझ गए तो आपका लक्ष्य आपको कभी दिखाई नहीं देगा। तो उसका एक सिंपल फार्मूला है अपने आप को पॉजिटिव करने का और वो विजन को देखने का। स्टार्ट वेयर यू आर, वहां से शुरू कीजिए जहां आज आप हैं। आपका बिजनेस आज 20,000 का है, आपका बिजनेस आज 5,000 का है, आज आपका वाइटल मेंटेन, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। नया साल शुरू हुआ है, नए माइंडसेट के साथ, नई प्लानिंग के साथ, नई तैयारी के साथ अपने काम को शुरू कीजिए। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव। आज आपके पास जो जो चीजें अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितनी टीम अवेलेबल है, कंपनी के जितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जितनी स्किल्स आज अवेलेबल हैं, उनका यूज कीजिए और डू व्हाट यू कैन। आप क्या कर सकते हैं पहले इसको प्लान कीजिए सर। लोग क्या करेंगे वो बात का बात है। यदि आपने अपना 100% डिवोट कर दिया, अपने आप को झोंक दिया पूरा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सक्सेस विल बी यूअर्स। 100% आपने जो भी लक्ष्य इस साल को लेकर के, अगले 2 साल को लेके, अगले 5 साल को लेके बनाए हैं, वो आपके पूरा होंगे ही होंगे। इसलिए स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। आप क्या कर सकते हैं। इसलिए यह स्लाइड आपके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस साल सिल्वर जुबली मना रहे हैं और यह आयोजन बहुत बड़ा होगा, शायद कई दिन के लिए चले। और इसी महीने से कंपनी प्लान कर रही है, उसको लेकर के कुछ नई चीजें आपके सामने आ रही हैं। कंपनी पूरे भारत में आरसीएम की सही पहचान बताने के लिए रथ यात्रा निकालने की प्लानिंग कर रही है सर। आपके शहर से निकल के जाएगा, पूरा शहर उमड़ के देखेगा कि आरसीएम के क्या उद्देश्य हैं, और जो आयोजन होगा वो शायद भीलवाड़ा में हो और 2-3-4 दिन चले। तो जब आपका नंबर आएगा तो स्टेज पे आपका नाम हो, आपकी टीम स्टेज पे हो, तो उस प्रकार की प्लानिंग कीजिए। उसके लिए यदि आप चाहते हैं कि इस साल एनिवर्सरी में आपका एक बड़ा मुकाम हो, तो अपने इन 90 दिन के गोल सेट कीजिए सर। सेट योर गोल्स फॉर जनवरी, फरवरी एंड मार्च। जनवरी और फरवरी में आप जितना फील्ड कर सकते हैं, जितनी टीम को एक्टिव कर सकते हैं, जितने लोगों की ब्रांचेज को एक्टिव कर सकते हैं, जितने डेप्थ पॉइंट्स को एक्टिव कर सकते हैं, उस पर यदि आपने काम कर लिया, जितने स्टेशंस को और आप मजबूत करना चाहते हैं, तो ये जो पीरियड है इन 3 महीनों का, ये आपके बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकता है। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 5 महीनों में जो लोग नए आए इस पीरियड में, जिनका भी कोई लेवल नहीं है, उनके साथ आप बड़ी प्लानिंग के साथ यदि काम करते हैं, तो मार्च में जो आपका लेवल आएगा ही आएगा। उसके बाद अगले साल का जो सितंबर का टारगेट रहेगा एनिवर्सरी का, उसमें आप अपना पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, जो भी आपको लग रहा है, उस पे आप 100% अचीवर बनकर के उस एनिवर्सरी में एज ए लीडर, एज ए स्टेज के हीरो जा सकते हैं। उस चीज को आज से विजुलाइज करना शुरू कीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो आपने ड्रीम देखा है, हमें उस ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है। जब तक आप अपने ड्रीम पे डेट नहीं डालेंगे, तब तक आपके लक्ष्य पूरे होने वाले नहीं है। उस ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, सबसे पहले प्लानिंग। अब प्लान कीजिए। बिना प्लानिंग कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तो पहले उसका नक्शा बनता है सर।
घर में कोई भी बड़ा फंक्शन करते हैं, पहले उसकी प्लानिंग की जाती है। आपने घर में बिटिया की शादी रखी, बेटे की शादी रखी, भाई की शादी है, ऐसे थोड़ी कि जाके होटल पहुंच के शादी होगी। बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले। होटल कौन सा होगा, हलवाई कौन सा होगा, कार्ड कौन मानेगा, म्यूजिक वाला कौन रहेगा, कार्ड डिलीवर कौन करेगा, रिश्तेदारी में कौन कितनी सारी प्लानिंग होती है। तो उसके लिए पहले प्लानिंग है, उसके बाद उस प्लानिंग की प्रिपरेशन, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आप बिना प्रिपरेशन के कभी भी प्लानिंग एग्जीक्यूट होने वाली नहीं है। और तैयारी करते समय आपको यह देखना पड़ेगा कि मेरे पास कौन कौन से साधन अवेलेबल हैं। यूज व्हाट यू हैव। इसमें गामा का रोल क्या हो सकता है, मीटिंग सेमिनार का क्या रोल हो सकता है, डेप्थ पॉइंट का क्या रोल हो सकता है, अपलाइन का क्या रोल हो सकता है, प्रोडक्ट्स का क्या रोल हो सकता है, कंसिस्टेंसी का क्या रोल हो सकता है, डायमंड क्लब का क्या रोल हो सकता है, नई रॉयल्टी का क्या, जितने भी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, जो मेरा वर्तमान में नेटवर्क है उसका क्या रोल हो सकता है, उन संसाधनों को मैं कैसे इस्तेमाल करूं। उसके बाद है एक्शंस। कहां पर क्या करना पड़ेगा, किस शहर में कौन सा सेमिनार होगा, काउंसलिंग कौन करेगा, जितने भी आप एक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद है जो आपने वर्कआउट किया उसका एवेल्युएशन, उसकी जांच डेली। आज मेरी टीम ने जो काम किया, और अब तो हमारे पास ऑप्शन आया हुआ है, आपने आज जो भी काम किया आप चेक कर सकते हैं कि पिछले महीने की 11 तारीख को जो मेरा बिजनेस था, तो वो था मेरी सेकंड लेग में 40,000 का, बट आज तो ये 48,000 का पहुंच गया है। ग्रेट। लगभग 25% ज्यादा हो गया, 20% से ज्यादा हो चुका है। तो आप डेली के अपने काम को, अपनी एक्टिविटीज को एवेल्यूएट कीजिए, और यदि आप ऐसा करते हैं तो 100% आपके गोल अचीव होंगे ही होंगे। यह है गोल सेटिंग का एक प्रोसेस। यदि कोई व्यक्ति गोल सेटिंग की प्रोसेस को सीख ले तो इस इंडस्ट्री से फास्ट ग्रोथ दुनिया के किसी व्यवसाय में होती ही नहीं है। बट गलती यही हो जाती है कि यहां पर आने के बाद लोग अपने गोल सेट नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो गोल सेटिंग के अंदर किन किन चीजों की जरूरत होती है वो उनको पता नहीं, उस पर वो फोकस ही नहीं करते हैं। सिर्फ टारगेट ले लिया, और मैंने 1 तारीख को प्लान किया कि इस महीने तो मैं ईगल क्वालिफाई कर लूंगा। मैं लगा रहा, 15 तारीख आते आते लगा कि सर ईगल तो शायद मुश्किल है, तो 17,000 तो हो जाएगा सर। और 25-26 आते आते कई बार क्या होता है कि सर 70 तो नहीं है, तो 50 पे 60 पे जाकर अटक गया सर। जबकि ईगल नहीं, आप ईगल से आगे का भी बड़ा बिजनेस कर सकते थे यदि आप उसको सही ढंग से अपने गोल को प्लान करते, उसकी प्रिपरेशन करते। कहां पर होम मीटिंग की जरूरत पड़ेगी, कहां पर काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, कहां पर डिस्प्ले वाल की जरूरत पड़ेगी, कहां पर अपलाइन की जरूरत पड़ेगी, कहां पर डायमंड क्लब की जरूरत पड़ेगी, कहां पर गामा काम दे सकता है, कहां पर कीसोल का। तो उन चीजों को यदि आप यूज में लेते और उसका सही ढंग से एक्शन प्लान करते और अपनी वीकली डेली एक्टिविटीज को वॉच करते, तो आपका लेवल 100% पूरा हो सकता था। इसलिए अपने गोल सेटिंग की स्किल को सीखिए और अपनी टीम को सिखाइए। गोल सेटिंग करने के लिए आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके डेली गोल हो, आपके वीकली गोल हो, आपके मंथली गोल हो, आपके क्वार्टरली गोल हो। जून जनवरी में क्या होगा ये आप डिसाइड कीजिए। 10 तारीख तक क्या किया ये आपने चेक किया होगा। कल आपकी क्लोजिंग जो हुई है, पहली क्लोजिंग 10 तारीख होती है हमारी, उसके बाद मंथली क्लोजिंग, फिर क्वार्टरली जनवरी फरवरी मार्च की, फिर हाफ ईयरली, फिर ईयरली 2025 में, फिर 2-3 साल के शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, फिर आपके लॉन्ग टर्म गोल। तो इस प्रकार की प्लानिंग के साथ यदि आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ इस बात को बोल रहा हूं कि दुनिया में इससे बड़ा व्यापार कोई हो ही नहीं सकता है, इससे बड़ा वॉल्यूम किसी और इंडस्ट्री में हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हर सेक्टर में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है, कहीं मैन पावर की लिमिटेशन है, कहीं पैसे की लिमिटेशन है, कहीं टाइम की लिमिटेशन है, कहीं एरिया की लिमिटेशन है। बट ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिस पर कोई लिमिटेशन नहीं, आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं। पैसा अपने को लगाना नहीं है, कंपनी ने हजारों करोड़ लगा रखे हैं। तो इस इंडस्ट्री में कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए यह बोला गया कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री।